आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये विश्वास कर पाते हैं तो आपकी शुरुआत हो चुकी है और सिर्फ एक बात रह जाती है, वो नॉलेज जो आपको लगातार दी जा रही है। साथियों, यहाँ पर एक चीज जब हम बात करते हैं विश्वास की, तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, विश्वास करें कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कंपेयर करते हैं, बोले सर आप तो सरकारी टीचर है इसलिए आप कर सकते हैं। किसी को लगता है कि वो तो सर बहुत अच्छी एज के, अच्छी बैकग्राउंड के, इसलिए कर सकते हैं। किसी को लगता है कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, मेरे साथ में तो ऐसे इश्यूज हैं। कुछ ना कुछ चीजें जो विश्वास करने से हमें अपने आप को रोकती हैं। तो मुझे नहीं पता आपको कौन सी चीज रोक रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 4 ऐसी बातें हैं, अगर वो आप देखिए वो आपके अंदर है, अगर आप उनको अपने अंदर ला सकते हैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को कामयाबी दिला सकता है। तो चलिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा वो 4 चीजें क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेस पाथ, और ये 4 चीजें करने के लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। इस चारों चीजों को करने के लिए किसी भी हमें और चीजों की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ ये 4 चीजें अगर आप कर सकते हैं तो 100% आपकी सफलता निश्चित है। जैसा आप देख पा रहे हैं, PATH पाथ एक रास्ता है और इसको डिफाइन किया गया है P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी। अगर कोई व्यक्ति इन चारों चीजों को लगातार फॉलो करता है तो 100% सफलता निश्चित है। सबसे पहली चीज है पेशेंस। साथियों, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारा कर्म है, रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में है। जब हमें रिजल्ट नहीं आते हम परेशान हो जाते हैं, बोले सर हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे, और काम करना बंद कर देते हैं। साथियों, रिजल्ट ना आना एक पार्ट है हमारी लाइफ का, और ये यही नहीं, बहुत सारे काम में लोग फेल होते हैं और फेलियर ही हमारी सक्सेस की तरफ हमें ले जाता है। और यहाँ पर हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 3 साल का। अगर लगातार 3 साल तक हम काम करने के लिए तैयार हैं, लगने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ से आपको 100% सफलता मिलेगी। शुरुआत में हम नए होते हैं, शुरुआत में हमारे पास अचीवमेंट नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती, उस समय हमें एक चीज की जरूरत होती है, पेशेंस। बहुत सारे लोगों के पास में पेशेंस नहीं होता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। पेशेंस के बारे में एक बात बोली जाती है, जिसके पास जितना बड़ा पेशेंस उसको उतनी बड़ी सफलता। एक मजदूर के पास एक दिन का पेशेंस होता है, तो आप देखते हैं दिन का 500 रुपए कमाता है। एक जॉब वाले को 30 डेज का पेशेंस होता है, तो उसकी लाइफ एक मजदूर से बेहतर होती है। एक किसान आदमी को 6 महीने का पेशेंस होता है, उसकी लाइफ और बेहतर होती है। और एक बिजनेसमैन को 4 से 5 साल का पेशेंस होता है। किसी प्रोजेक्ट को व्यक्ति लगाता है, उस प्रोजेक्ट में 5 साल 7 साल अपने इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, और 5-7 साल के बाद जब उसको प्रोजेक्ट पूरा होता है तो करोड़ों रुपए की इनकम होती है। 5-7 साल तक उसको पैसे लगाने पड़ते हैं। अगर उस व्यक्ति का पेशेंस ना रहे तो क्या वो कर पाएगा बड़ी इनकम? तो बड़ी इनकम जितने भी लोग करते हैं साथियों, उसके लिए ही काम करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। फ्यूचर के लिए आज हम एक दिन के लिए इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। आज हो सकता है जो काम आज हम कर रहे हैं उस काम से, जो हम काम आज हम करें उस काम से हमारी आज की जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन फ्यूचर को लेकर हमारे मन में चिंता पैदा होती है, मेरी बच्चों की शादी कैसे होगी, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जो अपनी जॉब के साथ साथ हम इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो पेशेंस के लिए बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, एटीट्यूड। किसी भी कीमत पे हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत उल्टी सीधी बातें भी करेंगे, तुम्हें और कोई काम नहीं मिला, ये कोई काम है? साथियों, इसका कारण सिर्फ यही है, जैसा मैं पहले भी बताया था कल, कि ये हमारी जनरेशन में पहली बार आया हुआ काम है। हमारी जनरेशन के अंदर जब भी किसी जनरेशन में कोई नया काम आता है तो उसमें बहुत सारे लोग फेल होते हैं, और जो लोग फेल हो जाते हैं, जिन्हें खुद नहीं करना, वो जो लोग कर रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, और वो उन्हें ना खुद करते हैं ना करने देते हैं। उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। सिर्फ नेगेटिव लोगों से मिलके हमें भी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। साथियों, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, जब आपको लगे कि आप नहीं कर पाएंगे, तभी आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। बाकी तो आपको कभी नेगेटिव होने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अचीवमेंट बढ़ेंगे आपको कभी भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं, सोच के देखिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने हवाई जहाज बनाया, जिसने कहीं ना कहीं बिजली बनाई। सोच के देखिए उस व्यक्ति का एटीट्यूड क्या होगा। 16 साल लगे हवाई जहाज बनाने में राइट ब्रदर्स को, और उनके घर वालों को भरोसा नहीं था, दुनिया को भरोसा नहीं था कि कभी लोहा हवा में उड़ेगा, लेकिन उन लोगों का एटीट्यूड कितना पॉजिटिव था। 16 साल में अगर वो खुद नेगेटिव हो जाते तो क्या आज हम हवाई जहाज की यात्रा कर पा रहे होते? साथियों, लोगों ने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखे, ऐसे ऐसे काम कर दिए जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए, और हमें तो अपना एटीट्यूड से इस बात के लिए पॉजिटिव रखना है कि हमसे पहले हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर उस काम को कर चुके हैं। साथियों, एटीट्यूड किसी भी कीमत पे हमें पॉजिटिव रखना ही रखना पड़ेगा। और एटीट्यूड क्या होता है? हमारा सोचने का नजरिया। किसी भी चीज को हम देखते कैसे हैं,
जो पॉजिटिव नजरिए का व्यक्ति होता है वो समस्या में हमेशा समाधान ढूंढता है, और जो नेगेटिव नजरिए का व्यक्ति होता है वो 100 अच्छी चीजों में भी कमियां ढूंढ ही लेता है। एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास के अंदर एक टेबल लिखी, एक पाड़ा लिखा, और उस पाड़े के अंदर एक मिस्टेक कर दी, तो बच्चे हंसने लगे। तो बच्चों से जब टीचर ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों हंस रहे हो, बोले मैम आपने ये देखो गलती कर दी। तो टीचर ने समझाते हुए बोला बेटा यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैंने 9 टेबल सही लिखी, एक टेबल गलत कर दी, और आपने उस गलत को पकड़ के उसको हंसने के लिए बैठे गए। आपकी लाइफ में हमेशा ऐसा होगा कि आप 10 अच्छे काम करेंगे तो 10 अच्छे कामों पे नजर नहीं जाएगी, एक गलती आपसे होगी, लोग उस पर आपको कमेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपका एटीट्यूड होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप खुश रह पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों ये होता है एटीट्यूड। आगे मैं बात करूं टीचेबिलिटी, आज तक कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति आज तक कंप्लीट नहीं है। हर व्यक्ति को आज सीखने की जरूरत है, लगातार हम सीखते हुए अपने बिजनेस को कर रहे हैं। साथियों यहाँ पे टीचेबिलिटी की जरूरत है, जब भी मौका मिले अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पे जरूर सक्सेस ले सकते हैं। चौथा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। साथियों अगर हम ईमानदार, ना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ईमानदारी हमारी होती है हमारे कमिटमेंट से। हमारे एमडी सर बोलते हैं कि ग्रेट सक्सेस लेने के लिए ग्रेट कमिटमेंट निभाना पड़ता है। हम कितने ईमानदार हैं अपनी टीम के प्रति, हम कितने ईमानदार हैं अपने प्रोडक्ट के प्रति, हम कितने ईमानदार हैं अपनी बोली हुई बातों के प्रति, कि हम लोगों को भरोसा दे रहे हैं हम आपका साथ देंगे, क्या हम भरोसा देने के लिए तैयार हैं, क्या हम साथ देने के लिए तैयार हैं। साथियों कॉल आती है और हमारे पास में हमारी ऑनेस्टी चेक होती है कि हम कॉल उठाएं कि नहीं उठाएं। हमारी टीम की कॉल आती है कि हम इनको सपोर्ट करें कि नहीं करें। साथियों जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बैठे हैं घर पे और टीम का कॉल आ रहा है, मन नहीं जाने का, बोले मैं तो थोड़ा दूसरी जगह आया हुआ हूं। ये दोस्तों हमारी ईमानदारी है क्या? बहुत सारे लोग झूठ का सहारा लेते हैं। साथियों हमें बिल्कुल झूठ बोलना ही नहीं है, ईमानदारी का काम है, कोई देखे नहीं देखे ऊपर वाला देखेगा। अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से डूब के इस बिजनेस के अंदर पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और आज मिल पा रही है, आज हमारी ईमानदारी है जो हम इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम कर पा रहे हैं। और जितने लोग यहाँ पे लालच या गलत नियत से काम करने वाले हैं उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत है? प्लीज रेज हैंड, हाथ खड़ा करके बताएं। आप रेज हैंड का ऑप्शन भी दबा सकते हैं। साथियों 4 चीजें आप चेक कर लीजिए, क्या पेशेंस लाने के लिए हमें कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा चाहिए, एटीट्यूड के लिए जो बातें बताई जा रही हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ऑनेस्टी, ईमानदारी, चारों की चारों चीजें करने के लिए हमारा क्या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या इसके लिए हमारी कोई एज मैटर कर रही है? क्या इसके लिए हमारी बैकग्राउंड मैटर कर रही है? साथियों मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे लोग ये 4 चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस बिजनेस के अंदर से आउट हो जाते हैं। उन्हें पेशेंस नहीं है 3 साल का, 6 महीने 2 महीने करके देखते हैं यार कुछ नहीं हो रहा, मेरे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं सर आपको टाइम कितना हुआ? बोले 2 महीने। 2 महीने में रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं? अरे प्रोडक्ट के रिजल्ट आने में 3 महीना लगता है, आप रोको तो सही। बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, 10 नेगेटिव लोग मिलने के बाद वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। साथियों फिर हमारा वजूद ही क्या बचा? टीचेबिलिटी। बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते, बोले आप हमें क्या सिखाओगे? साथियों यहाँ कोई किसी को नहीं सिखा रहा है, हम सारे लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए चीजों को रिपीट करते हैं, समझते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी में एक ही बात बताना चाहिए, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, या आप सीख नहीं रहे हैं या फिर आप ईमानदार नहीं। चारों चीजें अगर एग्जिट अगर आप हमारे साथ में हैं तो 100% आपको यहाँ पे सफलता मिलने वाली है। आगे लेके चलना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, जिससे हमें 100% सक्सेस मिलने वाली है। और आपको बताते खुशी हो रही है, उन 3 चीजों में से 90% सक्सेस हमारे हाथ में है, वो है हमारा एक्साइटमेंट। साथियों आपको एक्साइटमेंट के माध्यम से 90% सक्सेस मिल जाती है 100 में से, पर 100% एक्साइटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप खुश क्यों नहीं है? बोले सर थोड़ा चेक बैक बन जाए तो हम खुश रहेंगे। साथियों जब चेक आ जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तब तो दुनिया में कोई भी एक्साइटेड हो सकता है। एक्साइटेड वो व्यक्ति है जिसको सिर्फ अभी बिजनेस का प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ की चीजों को समझा है, देखा है, और अगर इसके बाद वो व्यक्ति एक्साइटेड है तो उसको वो चीजें जरूर मिलती हैं। साथियों एक्साइटमेंट पहले दिन से होता है। साथियों नौकरी लगने की संभावना पे हमारा एक्साइटमेंट हो जाता है, किसी की शादी तय हो जाती है, उसका एक्साइटमेंट देखिए आप, ना शादी हुई ना बारात गई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शादी फिक्स हो जाती है और आप उस लड़के से मिलिए, उस लड़की से मिलिए, इसकी शादी फिक्स, उसका एक्साइटमेंट देखिए, उनका एक्साइटमेंट देखिए। क्योंकि वो लोग फिर क्या ख्वाबों में जीना स्टार्ट कर देते हैं, विचार करते हैं कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे,
घूमने कैसे जाएंगे, हमारी फैमिली आगे कैसे डेवलप होगी, हम क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा, बारात में कैसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब हमारी जो लाइफ शादी के बाद विजुअलाइजेशन शादी फिक्स होने के बाद चलने लगती है। सेम इसी तरीके से आज अगर आपको मैं बताऊं तो 100 करोड़ रुपए का प्लान मिल चुका है। अगर आप 100 करोड़ के लिए आज एक्साइटेड है तो आज नहीं तो कल आपको जरूर 100 करोड़ रुपए आएंगे। लेकिन 100 करोड़ रुपए के लिए कोई व्यक्ति अगर ये बोल रहा है जब आएंगे तब देखेंगे, अभी क्या एक्साइटेड होके मिलेगा? साथियों, कोई नहीं जुड़ने वाला है। इंसान आपके कंपनी से कोई नहीं जुड़ता, आपके एक्साइटमेंट से जुड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस और आपके विश्वास से जुड़ता है कि सामने वाले को अपने विश्वास कितना है, सामने वाले को अपने बोल सकते प्लेटफॉर्म पे बिलीव कितना है। क्योंकि जब हम किसी के सामने बैठते हैं, जब किसी से फोन पे बात करते हैं, हमारा एक्साइटमेंट बताता है कि सामने वाले को एनर्जी जाती है, वो आपको देख के डिसाइड कर लेता है कि इसके साथ में काम करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा मैं साथियों, आज हमारे महागुरु जी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन आज से 24 महीने पहले जब महागुरु जी से पहली बार मैं मिला था, बातचीत हुई थी, उसके कई महीने बाद मैंने स्टार्ट किया था, उस समय गुरु जी की इनकम 7,29,000 थी केवल। मैंने सिर्फ एक बात सोची थी कि जब 7,29,000 की इनकम पे, मेरी सालाना इनकम ऑलरेडी 7,29,000 नौकरी से थी, अकेले, मैडम की अलग। तो मैंने एक चीज देखी थी कि मैं नौकरी कर रहा हूं 12 साल से, पर मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन सर ने 7,29,000 रुपए कमाए, इनके अंदर इतना एक्साइटमेंट क्यों? और वो एक्साइटमेंट इस बात का था कि सर ने कैलकुलेशन बताया कि सर आज 7,29,000 आए हैं, लेकिन जब आप मुझे 6 महीने बाद मिलेंगे तो ये 15 लाख होंगे, अगले 6 महीने बाद मिलेंगे तो 50 लाख होंगे, और अगले 2 साल बाद मिलेंगे तो 1 करोड़ होंगे। और आज आप देखेंगे 2 साल के बाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। ये बात उसी दिन हमारे महागुरुजी ने हमें बता दी थी, और इस बात के लिए सर इतने एक्साइटेड थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। सर ने बताया कि विशाल जी आपने 12 साल नौकरी करी है, 12 साल और कर लेंगे तो आपकी 60,000 की सैलरी कितनी हो जाएगी? मैंने बोला सर ज्यादा से ज्यादा 80,000 हो जाएगी। बोले सर यहाँ पे 12 साल जिस जो व्यक्ति दे देगा वो 100 करोड़ रुपए कमा चुका होगा, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन है, हमारे पास में प्लान है। आपके पास क्या प्लान है? मैंने बोला कोई प्लान नहीं, आई हैव नो प्लान। तो साथियों, एक्साइटमेंट जब मुझे दिखाई दिया तो मुझे लगा कि इनके साथ में लग जाना चाहिए, और अगर ये 1 करोड़ रुपए कमाएंगे तो 10-20 लाख हम भी कमा लेंगे। और हम लग गए। हमने कंपनी को नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने प्रोडक्ट बाद में यूज किया, रिजल्ट बाद में आए, उससे हमें विश्वास बढ़ा, स्टेबिलिटी आई। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, प्रोडक्ट लेने से पहले, यूज करने से पहले, वो सबसे बड़ा विश्वास हमें कुछ कहीं से मिला तो महागुरु जी के एक्साइटमेंट से मिला। जब आप किसी से मिले, जब आपके पास कोई फोन आए तो आपके फोन पे जब कोई हेलो करे तो आपकी इधर से आवाज जानी चाहिए। अगर कोई गलती से पूछे कैसे हैं सर, इधर से आवाज जानी चाहिए। शानदार, जानदार, जबरदस्त। आदमी फोन देखे, फिर आपका नंबर देखे, बोले मैंने ये मयंक जी को ही लगाया था क्या फोन? पहले तो ये आराम से बात करते थे, हाँ भाई कैसे हैं, बोले कट रही है, और आज तो इनके तेवर बदले हुए लग रहे। साथियों, आदमी पूछेगा भाई साहब क्या हो गया, क्या मिल गया? बोले जानना चाहते हो क्या मिल गया, क्या नहीं मिल गया? बोले बिल्कुल जानना चाहते हैं। बोले आ जाओ हमारे घर पे, बताते हैं क्या मिल गया, दिखा दो 100 करोड़ का प्लान। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कोई अनम्यूट करके बताएं जरा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं? यस महागुरु जी, बिल्कुल। यस गुरु जी। साथियों, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, आप सिर्फ अगर अपने फ्यूचर को विजुलाइज करना सीख गए, अपने, देखिए मैं एक बात बताता हूं, हम ज्यादातर अपना समय अपने पास्ट में व्यतीत करते हैं कि मेरे साथ क्या गलत हुआ। अगर आप जितने ज्यादा पास्ट के बारे में सोचेंगे, आप व्याकुल रहेंगे कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मेरे साथ के तो आगे निकल गए, मेरी जिंदगी में तो मैंने कुछ नहीं कर पाया, मेरी जिंदगी तो झंड है। कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे साहब मेरी तो झंड हो गई। साथियों, अभी तक क्या है, हम ऐसे सोचते हैं अपने बारे में, पास्ट को हम सोच के बदल नहीं सकते। और अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करें तो चिंता बढ़ जाती है, फ्यूचर का क्या हुआ, क्योंकि वर्तमान में कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन साथियों, आज इस प्लेटफॉर्म को मिलने के बाद हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि फ्यूचर में हमारे साथ में कितना बढ़िया होने वाला है। अगर गुरुजी के पास 1 करोड़ रुपए आ सकते तो हमारे पास आएंगे तो क्या होगा, कैसा घर होगा, कैसी गाड़ी होगी, बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कितने जिंदगी में, लाइफ में क्या क्या एंजॉय होने वाला है। ऐसा विजुअलाइजेशन अगर हम आज वर्तमान में कर सकते हैं तो भविष्य आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज मैं जब किसी के सामने बैठता हूं, आज अगर आप किसी के सामने बैठते हैं, एक ऐसी बात जो आपको एक्साइटेड करेगी हमेशा के लिए, वो ये है कि आदमी आज पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे पापड़ बेल रहा है, कहीं ना कहीं आदमी लगा पड़ा है। कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, कोई कॉलेज खोल रहा है, कोई फैक्ट्री डाल रहा है, कोई कुछ ना कुछ सेटअप लगा रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है। लेकिन हर जगह एक प्रॉब्लम है, आदमी पैसा लगाता है, काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन जितना आगे बढ़ता है उतना बिजी, जितना आगे बढ़ता है उतना बिजी।
शुरुआत में फैमिली को टाइम देता था और बिजी, फैमिली को टाइम देना कम कर देता और बिजी, क्योंकि हर जगह इंसान की खुद की इन्वॉल्वमेंट जितनी ज्यादा रहती है उतना ही वो पैसा कमाता है। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर हम जितना आगे बढ़ते हैं, हमारी टीम आगे बढ़ती है, हम 10 लोगों की टीम बनाते हैं, 10 लोगों के सपने, 10 लोगों की जिंदगी हमारे साथ जुड़ जाती है, 10 लोगों के 2-2 हाथ हमारे साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, यहाँ पर क्या होता है, जितने हम आगे बढ़ते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ती है, लेकिन हम होते फ्री चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरे साथ में हजारों की टीम है, आज महागुरु जी के साथ में 43,000 लोगों की टीम है साथियों, 43,000। आज गुरु जी फ्री है क्योंकि 43,000 लोग अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूरी है कि वो उन 43,000 लोगों में मेन लीडर्स के लिए सपोर्ट के लिए जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन फ्री कितने, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, जिसके पास एक हॉस्पिटल था उसने 4 हॉस्पिटल खोल लिए, उसको कितनी बड़ी टेंशन है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। जिसकी एक दुकान थी उसने 10 दुकान खोल ली, 10 दुकान से उसको रिपोर्ट लेनी है, कहीं कोई घाटा ना हो जाए, कहीं कोई माल खराब ना हो जाए। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? तो एक्साइटमेंट आ ही नहीं सकता। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज है हमारा एक्साइटमेंट। तो कितने लोग एक्साइटेड रह सकते हैं? आज आपका प्लान, हमारे प्रोडक्ट, हमारा पे आउट, हमारी कंपनी की प्रोफाइल आज हमें एक्साइटेड करने के लिए काफी है। नेक्स्ट है टेक्निक्स। साथियों, टेक्निक इस बिजनेस के अंदर वही लोग सीखते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। साथियों, हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका बनाया गया है। दुनिया में हर काम सफल आदमी भी करते हैं और असफल भी कर रहे हैं, लेकिन सफल आदमी असफल आदमी काम वही करते हैं, बस तरीका अलग होता है और सफल हो जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक तैरने वाला और एक डूबने वाला भी हाथ पैर बराबर चलाता है, पर एक को टेक्निक पता होती है कि तैरना कैसे है और एक व्यक्ति को टेक्निक नहीं पता होती है। मेहनत दोनों करते हैं, पर जिसको टेक्निक पता है वो कर ले जाता है, जिसको नहीं पता है वो डूब जाता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो साथियों, केवल 8 ऐसी टेक्निक है जिसको सीख के हम इस बिजनेस के अंदर बड़ी बुलंदी हासिल कर सकते हैं। और 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग क्या है दोस्तों? ये बिजनेस बातचीत का है। रेस्पेक्ट और रिगार्ड हमारी जिंदगी में अभी तक था नहीं था कोई पता नहीं, लेकिन आज के बाद इस बिजनेस में आने के बाद हमें अपने अंदर रिस्पेक्ट रिगार्ड लाना पड़ेगा और अपने गुस्से को खत्म करना पड़ेगा। आपके साथ यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। साथियों, हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी आपको बोलेगा, एक्शन करेगा, कुछ भी लोग कमेंट कर सकते हैं। आप तैयार रहें। भगवान ने कान दिए 2, मुंह दिया 1, इसलिए सुनो इससे और इससे एक से निकाल दो। मतलब की बात है, उसको सुनिए, बाकी इधर से निकाल दी। बड़े लोग कभी किसी के मुंह से नहीं लगते। बड़े लोग हमेशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्षमा करते हैं। क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। साथियों, आज तक इस बिजनेस के अंदर किसी ने किसी को गोली नहीं मारी कि तुमने हमसे बात की, प्लान दिखाया और गोली मार दी। नहीं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, लोग बोलते हैं और एक बात बोली जाती है, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। गोली लोग बोलते हैं सर गोली कोई मार दे तो बर्दाश्त है, पर गोली बर्दाश्त नहीं है। साथियों, लोग जहर उगलेंगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, क्योंकि इतना आसान नहीं है सफल होना। सुनने की आदत हर इंसान को बर्दाश्त नहीं होता। अगर इंसान बर्दाश्त कर ले तो आज हमारे जो जेल है ना खाली हो, जेलों में आधे तो कैदी इसीलिए भरे पड़े हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, सामने वाले ने गाली दे दी, उन्होंने उसका मर्डर कर दिया, बात खत्म। इतनी बात पे लोग आज भरे पड़े हैं। आज घर घर में नहीं बन रही है, कारण क्या है? सिर्फ बोली। और एक कहावत हम बहुत पुराने से सुनते चले आ रहे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को भी, पता नहीं क्या पूरी कहावत है, शीतल करे आपो शीतल हो। सारा खेल बोली का है। तो साथियों, यहाँ पर हमें रेस्पेक्ट और रिगार्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारी टीम के अंदर बड़े बड़ी एज के लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग अपलाइन गिरी झाड़ने लगते हैं। भैया बड़े लोग आ गए, उन्हें सम्मान दीजिए, रिगार्ड दीजिए। अरे आप टीम में बड़े हैं, अपलाइन में है तो क्या हो गया, उम्र में तो बड़े हैं, सम्मान दीजिए उन्हें। सर लगा के बात करिए, किसी का नाम लेके बात मत करिए। हाँ, अगर आपसे उम्र में छोटे लोग हैं तो उनके नाम के आगे जी लगा के बात कर सकते हैं। रेस्पेक्ट और रिगार्ड इस बिजनेस में रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को तनख्वाह नहीं देते, यहाँ पर हम किसी के नौकर नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं। वी आर ऑल बिजनेस पार्टनर्स। हमें ये कोई हक नहीं किसी को हम नीचा दिखाएं, किसी को हम कुछ भी बोले, हमारा कोई हक नहीं है। हमने किसी को खरीदा नहीं है। यहाँ पे हम सारे लोग एक दूसरे के साथ में अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवहार की वजह से, ये मिलके काम करने की वजह से, टीम वर्क की वजह से। तो यहाँ पर हमें अपनी इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। और फाइन ट्यूनिंग का, बातचीत का क्या फर्क पड़ता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स बताते भी हैं कि हम कितनी भी महंगी गाड़ी ले आए, BMW, उसमें पूरी टंकी फुल करा लें, लेकिन टायर के अंदर अगर 20 रुपए की हवा नहीं है तो गाड़ी चलने वाली नहीं है।
तो साथियों आगे लेके चलना चाहूंगा टेक्निक। साथियों 5 टेक्निक हमारे पास में ऐसी है जो हमें इस बिजनेस में टीम बनाने में हेल्प करती हैं, और 3 ऐसी टेक्निक है जो इस बिजनेस के अंदर हमें आए हुए लोगों को लीडर बनाने में हेल्प करती हैं। ड्रीम लिस्ट इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक्स फंक्शन। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें और आपको समझनी पड़ेंगी, और 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। ड्रीम लिस्ट इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो, इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टेप बुक्स फंक्शन। ये क्या चीजें हमारे लाइफ में यहाँ रोल करेंगी। सबसे पहली चीज आ जाती है गोल। साथियों जीवन में व्यक्ति वहीं पहुंचता है जहां उसका गोल होता है। आज हम इस ट्रेनिंग सेशन में बैठे हुए हैं, ये हमारा गोल था। जैसे हमें मैसेज मिला तो हमें पता था, हमारे कान को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, कि आज हमें 8 बजे अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर कनेक्ट करना है। अगर ये पता नहीं होता क्या आज हम इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर होते? साथियों यही सबसे बड़ी बात है कि आज ये गोल सेट करना हर इंसान को आता है। जब भी हम अपने घर के दरवाजे पे पैंट शर्ट पहन के, कपड़े पहन के जब दरवाजे पे खड़े होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। सब्जी लेने जाना है, बच्चे की फीस जमा करने जाना है, या किसी दोस्त से मिलने जाना है, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, या किसी शादी में जा रहे हैं। सच बताइए ईमानदारी से, घर से जब निकलते हैं तो हमारा गोल क्लियर होता है कि नहीं होता है? हाथ खड़ा करके बताएं। अगर हमें पता ना हो हमें जाना कहाँ है और हम बाइक पे चाबी लगाएं और कहीं भी चले जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे? साथियों जब हम घर से निकलते समय अपना गोल सेट करके निकलते हैं तो और वहां जरूर पहुंचते हैं। शादी की तय करके जाते हैं तो शादी में पहुंचते हैं। बर्थडे पार्टी में हम गोल सेट करते हैं तो बर्थडे पार्टी पहुंच सकते हैं। जब हम गोल सेट करके अपनी जिंदगी में छोटे छोटे गोल सेट करके वहां पहुंच सकते हैं, तो आज हम अपनी जिंदगी में यहाँ पर अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं वो गोल सेट करें, तो यहाँ पे हम अपने गोल को क्यों नहीं पूरा कर सकते हैं? तो साथियों यहाँ पर एक बात बोली जाती है, हमारे अरुण सर बताते हैं, रोटी को खाने के लिए तोड़ के खानी पड़ती है। इसी तरीके से हमारे गोल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको टुकड़ों में विभाजित करना है। पहले छोटे छोटे गोल पूरे करने हैं, फिर बड़े बड़े गोल पूरे करने हैं। तो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म अपने गोल को लिखना है। साथियों गोल लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, पूरे दिनचर्या जब हम व्यतीत करते हैं तो पूरे दिन में बहुत सारी हमारे दिमाग में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी 1 घंटे के लिए हम बहुत खुश रहते हैं, अगले 1 घंटे हमारा मूड बहुत ऑफ हो जाता है। कोई फोन आ गया आपके, ऐसा फोन आ गया कि आप अगले 1 से 2 घंटे बहुत दुखी हो गए। और जब इंसान दुखी होता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो भी उसको कुछ नजर नहीं आता। इसलिए हमारे पास में गोल लिखा होना जरूरी है कि हम क्यों काम कर रहे हैं। और जब हम अपने खुश में हो या दुखी में हो और हमें दिखाई ना दे, तो हमारा गोल जब आंखों के सामने आ जाए तो हमें एक गोल याद दिला दे, हाँ भाई हाँ हमने तय किया है कि हमें इस हफ्ते में ब्रॉन्ज करना है, सिल्वर करना है, भाई लगो लगो लगो। हमारा गोल हमारी आंखों के सामने जितना ज्यादा रहेगा, हमारी डायरी में, हमारे मोबाइल के ऊपर, तो हमें याद रहेगा। जितना हम अपने आप को याद दिलाएंगे उतना हमारा गोल जल्दी अचीव हो सकता है। और ये हमें काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। साथियों गोल अगर हमें बढ़ाना है, गोल के लिए हम अपने लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। आज अगर इंसान घर से बाहर निकलता है तो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, अगर जिम्मेदारी ना हो तो कोई भी इंसान काम करना नहीं चाहता है। हर इंसान स्वतंत्र है, हर इंसान स्वाभाविक रूप से आलसी प्राणी होता है और काम करना ही नहीं चाहता। तो साथियों अगर आपके पास में जिम्मेदारियां हैं, अगर आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, तो आपका वेलकम है। इस बिजनेस के अंदर आप अपनी एक एक जिम्मेदारी को अपने लेवल के हिसाब से मैच करिए कि किस लेवल पे कितना पैसा आता है, हमारे यहाँ पे फिक्स है, और उस लेवल के हिसाब से जो पैसा आएगा उससे आप कौन सी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आज आप बैठ के डायरी पेन लेकर नोट कर लीजिए, कम से कम 10 लेवल जो हमें लगभग 60 लाख रुपए की इनकम देते हैं, तो अगले 1 से 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल तक आप अपने 10 लेवल का गोल सेट करके उससे कौन कौन सी जिम्मेदारियां, कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कौन कौन से सपने पूरे करेंगे, आज आप डिसाइड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप तय कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कब तक जाना है, तो रोड मैप अपने आप आपके सामने आ जाता है। जैसे ही आप अपने मैप के अंदर डालते हैं कि हमें जाना कहाँ है और आप डेस्टिनेशन डालते हैं, तो रोड मैप तुरंत बता देता है कब तक पहुंचेंगे और कैसे कैसे पहुंचेंगे। तो जब हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, कम से कम अगले 2 साल के अंदर डायमंड तक जाना है, तो फिर हम क्लियर हो जाते हैं कि अब हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। अब हम अपना पूरा समय, पूरी एनर्जी, पूरा टाइम दमदारी के साथ में अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए लगाने वाले हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इस गोल को पूरा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज आती है लिस्ट। साथियों इस बिजनेस के अंदर बहुत आसान है बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारे लोग इसको डिफरेंट ना समझ के डिफिकल्ट समझ लेते हैं। आज मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या इंग्लिश कठिन है? आप जाके देखिए, जिनको बच्चों को माहौल इंग्लिश का मिला हुआ है वो इंग्लिश नॉर्मली बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनको हिंदी नहीं आती, उनके लिए हिंदी क्या है, डिफिकल्ट लगती है।
लेकिन हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू, कोई भी भाषा हो, जिसको आती नहीं है उसके लिए वो डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ये सिर्फ हमारी भ्रांति है कि ये डिफिकल्ट है। कोई भी चीज आज तक दुनिया में डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ डिफरेंट होती है जब हम उस चीज में जाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे को अगर अंग्रेजों के बीच में छोड़ दिया जाए और 10 साल बाद 5 साल बाद हम मिले तो बढ़िया से इंग्लिश बोलेगा वो। क्यों? जिसको जैसा माहौल मिलता है उस तरीके से वो काम करता है। आज हमारे लिए माहौल नहीं है, हम इस बिजनेस के अंदर नए हैं तो हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस के अंदर हम अपना वक्त बिताते हैं अपलाइनों के साथ में, सिस्टम के साथ में, तो धीरे धीरे ये बिजनेस हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान हो जाता है। बस डिफरेंट है, इस बात को हमें माइंड में डालना पड़ेगा। साथियों, यहाँ पर क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। मैं सिर्फ हॉट लिस्ट की बात कर रहा हूँ कि आज हमारे इस बिजनेस के अंदर क्या करना है। अपने नियर डियर में जितने भी लोग हैं उन सारे के सारे लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नियर डियर के लोग होते हैं वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, और क्लोज लोग हम पे करते हैं विश्वास। और साथ ही इस बिजनेस के अंदर शुरुआत होती है विश्वास से। हमारे महागुरु जी एक ही बात बोलते हैं कि जब तक आपको विश्वास नहीं है आप किसी को बताएं मत, जोड़े मत, और अगर आपको विश्वास हो गया तो फिर किसी को छोड़े मत। साथियों, विश्वास आएगा कैसे? ये विश्वास आएगा प्रोडक्ट यूज करने से, विश्वास आएगा प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज बढ़ाने से, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाने से, ट्रेनिंग में आने से, अपलाइन के साथ बैठने से, वीडियो देखने से। ये नॉलेज आपकी बढ़ेगी तो आपका विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ता है तो काम अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि जब विश्वास से व्यक्ति जुड़ता है, प्रोडक्ट इंसान बाद में ज्वाइन करता है, कंपनी बाद में समझता है, सबसे पहले इंसान आपसे मिलता है। और आपकी बातों में विश्वास, कितना बातें तो दुनिया करती है, पर किस व्यक्ति के अंदर विश्वास जुड़ा हुआ उन बातों में, इमोशन कितने हैं, इस बात से सामने वाला आपके साथ में आता है। और साथियों, हमारे जो अपने लोग होते हैं, आप बताइए, जो हमारे नियर और डियर है, अगर वो आगे कामयाब होंगे तो हमें खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? क्योंकि आज हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम किनका साथ लेते हैं? अपने नियर डियर का। आज हमारे नियर डियर हो सकते हैं हम पे विश्वास ना करें, लेकिन विश्वास देने की जिम्मेदारी हमारी है कि आज हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है वो उससे लाइफ चेंज होगी होगी। ये भरोसा हमें देना है अपनी हॉट लिस्ट के अंदर। और जब हम अपनी हॉट लिस्ट में 20, 30, 40, 50 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, वार्म लिस्ट के अंदर हमारे यार दोस्त आ जाते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में क्या है कि हम अपनी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहें। जहां भी हम जाएं, जिन लोगों से हम शादी विवाह में गए या कहीं हॉस्पिटल्स में गए, लोगों से संपर्क होता है, जान पहचान बढ़ती है, तो वहां से हम लोगों की लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए हॉट लिस्ट। जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, हमारे घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, जो लोग हैं, उन पे हमें काम करना है। साथियों, अब एक सवाल आता है कि जब हम इनसे बात करते हैं, लिस्ट तो बन जाती है, बहुत सारे लोग अभी तक लिस्ट नहीं बनाए, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे सीनियर लीडर्स जरूर बैठ के अपने अपने टीम लोगों की लिखित में लिस्ट बनवाएं। एक प्रॉब्लम है, सारे लोगों की लिस्ट दिमाग में होती है। बोले सर मेरी लिस्ट में लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में, दिमाग खराब हो जाता है, लिस्ट गायब हो जाती है। तो आप लिखिए, 50 लोगों की लिस्ट कम से कम जरूर बनवाइए। जितनी जिसकी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी उसको सफलता मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग उसमें मना कर देते हैं तो भी फिर हमारे दिमाग में रहता है कि 10 लोगों ने मना कर दिया तो 40 लोग अभी बाकी है। और आप प्रॉपर तरीके से जब लिस्ट पे काम करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। रेशियो काम करता है। तो नेक्स्ट आ जाती है लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक नई डायरी बनाइए, उसमें सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, जानकार लोगों के नाम लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम लिखिए। सोशल मीडिया के थ्रू अपनी लिस्ट अपडेट करते जाइए और टीम को भी करवाइए। अगला काम है प्रोस्पेक्टिंग। नाम लिखने के बाद लोगों से बातचीत करनी है। डायरेक्ट किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। भाई अभी तक आपने और हमने, बहुत सारे लोग ऐसे जिनसे बात ही नहीं करी, रिश्तेदारों से बहुत महीनों से बात नहीं हुई, और डायरेक्ट बिजनेस बताएंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये मतलब के लिए बात कर रहे हैं। तो पहले करनी प्रोस्पेक्टिंग, जिनके नाम लिखे उनसे बात करो, हाय हेलो भेजो, मैसेज भेजो। और सोशल मीडिया के थ्रू, आज व्हाट्सएप हर किसी के हाथ में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भेजो, कुछ ना कुछ अच्छी बातें भेजो, जिससे लोग पहले आपसे अटेंशन लें, लोग आपके बारे में सोचना चालू करें। जब आपका मैसेज जाएगा, आपका नाम उनके दिमाग में आएगा, आपका नाम दिमाग में आते ही आपका चेहरा उनके दिमाग में आएगा, तो लोग आपको अटेंशन लेंगे। उसके बाद अपनी पोस्ट, लाइक, की सारी चीजें करते रहे। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को गुड मॉर्निंग, जिन लोगों का आपने लिस्ट में नाम लिखा है, जरूर भेजें। उसके बाद बात आती है इन्विटेशन की, जिनको हम इनवाइट करेंगे बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। साथियों, इन्विटेशन के अंदर बहुत बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं। नए नए जुड़ते हैं हम सारे लोग, और साथियों अपने नियर डियर में बोलते हैं भाई साहब मैं कंपनी में जुड़ गया हूँ, आपको भी जुड़ना है। साथियों, यहाँ पर 5 ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी है। ना हमें कंपनी का नाम बताना है, ना हमें दाम बताना है, ना काम बताना है, ना जल्दबाजी करनी है, ना भीड़ में कभी बात करनी है। 5 परहेज हैं जो हमें करने पड़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि नाम, काम, दाम क्यों नहीं बताना? साथियों, इसलिए नहीं बताना क्योंकि जैसे ही हम बताते हैं कि भैया कंपनी में मैं जुड़ गया हूं, तो आज कंपनी वर्ड एक नेगेटिव वर्ड हो चुका है। क्योंकि कंपनियों में जुड़ के लोग बहुत सारे ठगे जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो लोग कंपनी सुनते ही उनके दिमाग में एक इमेज बनती है, वही वाली तो नहीं है। भले ही हम अपनी जगह सही है,
साथियों मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि सोना शुद्ध होता है, सोना सोना होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन सोने को ही पकड़ के चेक किया जाता है जला के शुद्ध है कि नहीं। साथियों जब हम जैसे ही बोलते कंपनी है तो हमारा चेक होगा। लोग हमें बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, तो हमें कंपनी का नाम नहीं बताना। नाम इसलिए नहीं बताना, जैसे हम बोलते हैं भाई, हम बता देते हैं हम AWPL कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आदमी बोलते हैं AWPL क्या कंपनी काम करती है, क्या काम है उसमें, तो हम बोलते हैं उसमें कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है और एक बार जिंदगी में लेना है। अच्छा फिर क्या होगा? बोले बीमारी ठीक हो जाएंगी। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर क्या, 2 लोगों को जोड़ना है, लाखों रुपए आ जाएंगे। बोले कितने पैसे लगेंगे? बोले मात्र 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं और लाखों रुपए महीने आ जाएंगे। ये बात कैसे हजम होगी? आज मार्केट के अंदर 1000 कमाने के लिए लोग लाखों रुपए लगा के बैठे हैं। लाख कमाने की सोच के आदमी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है और पूरी ड्यूटी दे रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, इसके बावजूद लाखों रुपए उसको आने में मुश्किल हो रही है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1000-1500 10-15 हजार लगा के लाखों नहीं करोड़ों रुपए आएंगे। कैसे हजम होगी आप मुझे बताइए। ये तो वही बात हो गई जो मैं हर बार कहानी सुनाता हूं। एक अंधे को बोला गया कि भैया खीर खाओगे, और समझाने वाला समझा रहा है और पूछने वाला पूछ रहा है भाई साहब खीर कैसी होती है, तो बोल रहा है सफेद होती है। बोले सफेद कैसी होती है? तो बोलता है बगुले जैसी होती है। बोले बगुला कैसा होता है? तो बेचारा ऐसा हाथ करके बताता है, बोले बगुला ऐसा होता है। वो बगला समझा रहा है कि ये खीर है, समझने वाला भी समझ रहा है ये खीर है, लेकिन वो हाथ फेरते ही पूछता है इतनी टेढ़ी खीर तो हमारे पिताजी को भी नहीं खानी। साथियों ना बताने वाले की कमी, ना समझाने वाले की कमी, ना पूछने वाली कमी। कमी तो ये है कि उस समय वो व्यक्ति कर क्या रहा है। इनविटेशन के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसने पूछा कि खीर कैसी है, तो उसको इनवाइट कर देता, बोले खीर आपको खानी है, खीर फायदा करती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, कैसी है कैसी नहीं है, आप एक काम करिए मेरे घर पे आइए और घर पे हम बैठेंगे और उसके बाद हम आपको खीर के बारे में बताएंगे खीर कैसी है। अगर वहां पे वो व्यक्ति हमें अपने आप को बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है। जितने भी नए लोग हैं खुश हो जाओ, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। एज इट इनविटेशन के अंदर एज इट आपका दोस्त है, सीधा बोलिए, सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, भाई मैंने तेरे लिए एक बिजनेस देखा है, बहुत बढ़िया है, तू और मैं मिलकर बहुत बढ़िया कर सकते हैं, तेरे से डिस्कस करना है, बता तू कब फ्री है? आज शाम को 6 बजे मिल जाएगा क्या? बोले नहीं। बोले ठीक है, तू ऐसा कर, कल 11 बजे टाइम निकाल ले। बोले क्या है कैसे? बोले क्या है क्या नहीं वो बाद में बताऊंगा, तुझे कनेक्ट करना है, मैं तुझे एक आईडी भेज रहा हूँ और भाई तू कनेक्ट करना, लाइफ का सवाल है। बोले ठीक है भाई, हो गया इनविटेशन, बात खत्म। हमारा हक है, हम अपने रिलेशन में अपने मौसी के लड़के कोई भी है रिलेशन के अंदर हम जैसे बात करते हैं वैसे बात करके बोले कि भाई मैंने एक बिजनेस देखा है, मुझे लगता है मैं और तू मिलके बढ़िया कर सकते हैं, कैसा रहेगा? उसमें आराम से अपनी नौकरी के साथ में 20-30 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं, भाई कैसा रहेगा? तू भी उसको देख ले। तो बोलेगा भैया बहुत बढ़िया रहेगा। क्या है, क्या करना पड़ेगा? बोले क्या है कैसे है क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुझे 40 मिनट का टाइम निकालना है। मैं तुझे एक काम करता हूँ, तू जूम ऐप डाउनलोड कर ले, मैं तुझे लिंक भेजूंगा, तू तैयार रहना। बोले ठीक है भैया, हो गया इनविटेशन। कहाँ है इसमें हमें फिजिक्स केमिस्ट्री लगाने की जरूरत है। उम्र में बड़े लोग हैं, बड़े लोग फूफा है, मौसा है, ताऊ है, अगर उन्हें हम इनवाइट करना चाहते हैं, रिटायर है, उनको लाना चाहते हैं, घर बैठे हैं, फ्री हैं, आज वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस को समझ सकते हैं, तो उन्हें कैसे प्लान दिखाना है? हमें इनविटेशन के अंदर कभी भी प्रेजेंटेशन को नहीं डालना है। जितने बड़े लोग हैं वो हमेशा राय देना पसंद करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे बड़े लोगों की लिस्ट बनाइए, वो हमारे क्या रिलेशन में लगते हैं, उनको कॉल करिए, फूफा जी कैसे, क्या हालचाल लीजिए और बोलिए कि फूफा जी मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस ली है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया नौकरी की, बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस मेरे काम आ सकता है। तो फूफा जी क्या मेरी मदद कर सकते हैं? बोले बताओ बेटा क्या करना पड़ेगा? फूफा जी हमारा एक इवेंट हो रहा है ऑनलाइन, आपको कहीं नहीं जाना है, बस अपने फोन में मैं एक ऐप बता रहा हूँ, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, आपको उस इवेंट के अंदर कनेक्ट करना है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आएंगे जो बताएंगे क्या करना है, कैसे करना, और आप उसमें कनेक्ट करके देखिए मेरे लायक है कि नहीं है। अगर मेरे लायक है तो मैं जरूर करूंगा, आपकी एडवाइस चाहिए। और फूफा जी आपके मौसा जी कनेक्ट करवा लेते हैं आप, और वहां पे प्रेजेंटेशन चल रहा है, हेल्थ अवेयरनेस, प्रोडक्ट की नॉलेज, और वहां बताया जा रहा है आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, आपके घुटनों का दर्द सही हो जाएगा, आपकी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और आपके फूफा जी हार्ट पेशेंट है, बोलते बेटा वो हार्ट के बारे में बता रहे थे, क्या हार्ट के प्रोडक्ट अच्छे हैं? बोले बहुत दमदार है फूफा जी। बोले बेटा मेरे लिए मंगवा दे।
मैं देखता हूँ कैसे रिजल्ट है, फिर मैं भी करूंगा। तो बताइए, आपका इन्विटेशन हो गया और आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि फूफा जी हार्ट का प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने से बड़े लोगों को कनेक्ट करा सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपको जब आप कनेक्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ आपके रिजल्ट जरूर आएंगे। प्लान देने की बात आ जाती है। हमेशा एक चीज करें कि जिसको हम इन्वाइट कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि उस समय व्यक्ति फ्री है कि नहीं, ये जरूर पूछ लें कि भाई संडे को 11 बजे जब हमारा प्लान होता है तो आप क्या कर रहे हैं। और हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ में आप काम करें। ये नहीं किसी से भीख सी नहीं मांगे, अरे भाई तू कहाँ यार, मेरे एक बिजनेस में जुड़ जाता तो मेरा भी काम चल जाता, मेरा चेक बन जाता, भाई यार जुड़ जा, कर ले, यार तू कर नहीं सकता, तू मेरा दोस्त नहीं है। ऐसे नहीं करना है। गिविंग एटीट्यूड, दाता बन के काम करना। हम देने वाले हैं यार, 100 करोड़ की अपॉर्चुनिटी हम सामने वाले को देने वाले हैं। बड़ा कौन है, देने वाला बड़ा होता है। तो एटीट्यूड हमेशा गिविंग रखिए। आए नहीं आए उसकी किस्मत, हमारा काम है वो हमें करना है। हमारा कर्म है लोगों को मौका देना, करना नहीं करना वो उनकी किस्मत है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो बहुत जरूरी है लोगों को इन्वाइट करना। गुड मॉर्निंग गुड नाइट ब्रॉडकास्ट बनाओ, शेयर करो, और ये हमें इन्विटेशन करते रहना है। सो द प्लान, सर प्लान के अंदर हमारे आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के प्लान हो रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन के अंदर है तो भी आपका ड्रेस कोड बहुत बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि कैमरा ऑन होता है, कोई कुछ टी शर्ट पहन के बैठा है, कोई कुछ पहन के बैठा है, आपका ड्रेस कोड दिखाई देता है। और आपके प्रोफेशनल अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग जब कनेक्ट होते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, तो उनका मन करता है कि हम अच्छे लोगों के साथ में। आप कम पढ़े लिखे हैं, क्या आपके चेहरे पे लिखा है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, क्या मैं सर्टिफिकेट लगा के बैठा हूँ? अरे हमारा ड्रेस कोड है जो फर्स्ट इंप्रेशन देता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बढ़िया कपड़े जो हमारे पास प्रेस करके डाई वाई लगा के अगर हम प्लान के अंदर बैठते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी टीम देखती है। तो साथियों, पहली चीज है ड्रेस कोड। आज अगर दुनिया में किसी की वैल्यू है तो ड्रेस कोड से है। आज चौराहे के अंदर पुलिस में जॉब करने वाले लोग खाकी वर्दी में न खड़े हो तो कौन उनकी बात पे रुकने वाला है? लेकिन वही खाकी वर्दी दिख जाती तो लोगों की हवा खराब हो जाती है, क्योंकि पावर ऑफ ड्रेस कोड। एक भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है साथियों, इसी तरीके से बिजनेसमैन का भी ड्रेस कोड होता है। हम पजामे में बैठे हैं, हम कुर्ता पहने बैठे हैं, साथियों नहीं चलेगा। साथियों, इस बिजनेस के अंदर हमें अगर जाना है तो हमारी सीरियसनेस हमारी बातों से नहीं, हमारे दिखावे से, हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कैसे दिखते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें कंप्लीट करती हैं कि हम कितने सीरियस हैं। टाइम पंक्चुअलिटी, हमारा प्लान जब भी होता है चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन हमें टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे सीनियर लीडर ही 8 बजे की मीटिंग है तो 8:30 बजे कनेक्ट होते हैं। साथियों, आपसे विनम्र अनुरोध है, टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान दें। अगर 8 बजे सेशन है तो आधा घंटे पहले आप कनेक्ट करें, अपनी टीम को कॉल करके कनेक्ट करवाएं। बिजनेस याद दिलाने का है, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को कनेक्ट करें, हो सकता है भूल जाएं। आप गेस्ट को फोन करिए, मैसेज पे डिपेंड मत रहिए कि सर मैंने मैसेज कर दिया था, मैसेज से काम नहीं चलेगा, कॉल करना पड़ेगा। लोग भूल जाते हैं, बिजी रहते हैं, लाइफ में भागम भाग है, आदमी के पास टाइम नहीं, हर घंटे पे उसको नई जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। तो आपको टाइम पंक्चुअलिटी से कनेक्ट करके लोगों को कनेक्ट कराना, ट्रेनिंग में टीम कनेक्ट करानी है और प्लान के अंदर प्रोस्पेक्ट कनेक्ट कराने हैं। जो लीडर ट्रेनिंग में टीम और प्लान में प्रोस्पेक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइम के साथ में लेके आता रहेगा, उसका बिजनेस चलेगा नहीं, हवा में उड़ने वाला है। तीसरी चीज है डिसिप्लिन। साथियों, डिसिप्लिन का ध्यान रखें। कनेक्ट हो गए, अनम्यूट हो गए अपने आप, कई बातें कर रहे हैं भैया, अगर आप प्लान के अंदर हैं तो 40 मिनट 1 घंटे प्रॉपर तरीके से किसी एक जगह बैठ के, गाड़ी में तो गाड़ी में, घर पे है तो टेबल के सामने, जहां भी है, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप बातें कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन में नहीं है, आपकी टीम देख रही है, आपने कैमरा बंद कर लिया, आपकी टीम बैठ रही है, कल आपकी टीम कैमरा बंद कर लेगी। साथियों, यहाँ पर टीम वो कभी नहीं करती जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो देखती है। जिस तरीके से बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप को देखते हैं। एक गुरुजी हमारे बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक बच्चे को गुड़ खाने की आदत पड़ गई थी, उसके माँ बाप गए डॉक्टर के पास, बोले साहब ये गुड़ खाता है। बोले अच्छा अच्छा, ऐसा करो कल लेके आना। अगले दिन उसकी माँ फिर लेके जाती है, बोले ऐसा करो भाई साहब कल लेके आना। अगले दिन फिर जाती, 7 दिन हो गए लौटाते लौटाते। 8वें दिन बोलते हैं डॉक्टर साहब बेटा गुड़ खाना गलत बात होती है, आज के बाद गुड़ नहीं खाना। तो उनकी माँ पूछती है कि साहब यही बात बतानी थी तो पहले दिन क्यों नहीं बताई? बोले साहब इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं खुद खाता था, 7 दिन पहले मैंने खुद छोड़ा गुड़, अब बच्चे को बता रहा हूँ कि गुड़ खाना गलत बात है। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? तो टीम कभी वो नहीं करती है जो हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते देखती है। आपका कैमरा बंद है, जूम के ऊपर हम टाइम से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ड्रेस कोड का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी। साथियों, पहले से मैसेज मिल जाता है कि हमारी ट्रेनिंग कब है, हमारा वर्कशॉप कब है, हमारा प्लान कब है, पहले से मैसेज दे दिया जाता है। उसके बावजूद अगर हम टाइम से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमारा कैमरा ऑन नहीं है, हम तैयार नहीं है, हम प्रिपेयर नहीं है, हमने कॉल नहीं करी, इसका मतलब हम डिसिप्लिन में नहीं है। और इस बिजनेस के अंदर टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं। साथियों, इस बिजनेस में सिर्फ 2 चीजें चलती हैं, आपका डिसीजन और आपका डिसिप्लिन। आपने डिसीजन लिया आने का, आप लिस्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये आपका डिसीजन है।
इसमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं। आप प्लान के अंदर कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, आपका डिसीजन है और डिसिप्लिन है। डिसीजन और डिसिप्लिन पे पूरा चलता है। अगली चीज है टेस्ट मनी। साथियों, टेस्ट मनी का मौका आता है अगर हम 1-to-1 प्लान दिखा रहे हैं, वेन्यू के अंदर है या ऑनलाइन के अंदर आपको बोलने का मौका मिलता है, प्लीज सर वेलकम है आपका, बताइए अपने बारे में। तो पूरी रामायण बताने की जरूरत नहीं। कभी टेस्ट मनी के अंदर झूठ नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने तो, मेरा 4था लेवल होने वाला है, मेरा 5वां लेवल होने वाला है, आज मैं 20,000 कमाता हूँ, 25,000 कमाता हूँ, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। साथियों सच बोलिए, क्योंकि कल उसने बोला आपकी टीम में आ गया, सर दिखाओ, फिर कहां से दिखाओगे? आप फ्यूचर प्लानिंग बता सकते हो कि सर मैंने अभी तक यहाँ से कमाई, जो कमाया उसको दमदारी से बोलिए। साथियों मेरा नाम ये है और मैं टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और अभी तक मैंने यहाँ से दमदारी से जब काम किया प्रोडक्ट के रिजल्ट लेते हुए, और यहाँ से मैंने कमाए 2500 रुपए। और साथियों बताती खुशी हो रही है, इसी हफ्ते मेरा चेक, इसी महीने का मेरा चेक फिर से 7,500 रुपए का आने वाला है। अगर आप अगले महीने, आपको पता है 1 तारीख को आप सिल्वर क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताइए, झूठ मत बोलिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? साथियों झूठ बोल के नहीं चलेगा। ये मार्केटिंग नहीं है कि काउंटर के पीछे बैठ के आप कुछ भी बोल दें, कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया चला गया। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। प्रोडक्ट लेने के बाद आपका बिजनेस शुरू होता है। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ए सेल्स बिजनेस, इट इज ए रिलेशनशिप बिजनेस, इट इज ए शेयरिंग बिजनेस। शेयरिंग हमारा सच के साथ होती है, झूठ के साथ नहीं। साथियों टेस्ट मनी के अंदर सिंपल 3 चीजें बतानी होती है। आपका नाम क्या है, काम क्या करते थे इससे पहले आप, और अभी यहाँ से आपने प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या लिया, अगर है तो बहुत अच्छा रिजल्ट बताइए, ये मैंने रिजल्ट लिया और मैंने यहाँ से कितनी इनकम की है। आप मंथली कितनी ले रहे हैं ये बता सकते हैं, जो बेस्ट लगे बता सकते हैं, पर सच बोलिए डाउन द टेबल। जिन लोगों को आपने ऑफलाइन के अंदर प्लान दिखाया है तो राउंड द टेबल करिए। प्लान देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि लोगों को साइन अप करवाइए, उनका फॉर्म भरवाइए। ऑनलाइन के अंदर अगर आप हैं तो आप तुरंत कॉल करिए और अपॉइंटमेंट फिक्स करिए कि सर जो आपने प्लान देखा आपको कैसा लगा, क्लोज क्वेश्चन करिए। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। बोले सर मैं अच्छा लगा लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। बोले सर बिल्कुल आप बाद में बात करिए, सर 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। और जब भी किसी को कॉल करें तो तुरंत पूछे सर क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। 1 मिनट इतना कम समय है, कोई भी आदमी आपको परमिशन दे देता है। जब आप परमिशन लेके बात करते हैं तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ? बोले जी सर। बोले सर जो आपने प्लान देखा उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, क्या सर अभी बेहतर रहेगा या अभी आप बिजी हैं तो मैं सर आगे शाम को कब बात कर लूं, 5 बजे बात कर लूं, 6 बजे बात कर लूं? आप अपने ऑनलाइन के अंदर जिनको भी कनेक्ट कराते हैं तुरंत बात करिए। प्लान खत्म होते ही अगर वो अपॉइंटमेंट देते हैं तुरंत बात कर लेते हैं, तुरंत बात करिए। अगर अपॉइंटमेंट नहीं तुरंत हो पा रही है तो आगे 2 घंटे 3 घंटे की बाद की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, लेकिन रात होने से पहले पहले आप उनको जरूर बात करिए। बात करके क्या करना है, क्लोज क्वेश्चन करने हैं। सर आपको प्लान कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। सर प्रोडक्ट अच्छे लगे या पे आउट अच्छा लगा? बोले सब कुछ बढ़िया लगा। तो सर इसमें जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने होते हैं उसका पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे? बोले सर देख लेंगे। सर यहाँ से सीनियर बनके पैसा कमाने का मौका मिलता है सर, तो सर आज से ही पैसा कमाने का मौका मिले, आज से लेना चाहेंगे बाद में? बोले आज से। ठीक है सर, आप अपना आधार कार्ड भेजिए, सर आपको सीनियरिटी का बेनिफिट दिलाते हैं, टूल किट सर आपके भिजवा देता हूँ। तो ये सारे के सारे क्लोज क्वेश्चन आपको करने हैं। और आपने अगर साइन अप करा लिया तो एक बात बोली जाती है कि जिसकी एंगेजमेंट हो जाती है तो शादी होने के 100% चांस हो जाते हैं, और जिसकी सिर्फ शादी की बातचीत चल रही है 50-50 चांस है, शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो साथियों इन चीजों का हमें ध्यान देना है। और प्लान परफेक्टली। प्लान सर मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि आपको प्लान देना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपलाइन पे डिपेंड हैं। साथियों आपको अपना प्लान देना आना चाहिए। जिस काम को आप कर रहे हैं केवल 5 प्लान आप अपने अपलाइन से दिखवाइए, और एक आपको मैजिक बता रहा हूं, आपको जादू बता रहा हूं, अगर आपने वो कर लिया तो आज के बाद आपकी जिंदगी में जादू हो जाएगा। आप कुछ नहीं करिए, अपलाइन के साथ में जाइए, जब वो प्लान दें उसको रिकॉर्ड करिए, घर पे आके उनके प्लान को लीड में लगा के सुनिए और पन्ने पलट के समझिए कि उन्होंने किस स्लाइड पे क्या बोला। उसके बाद आप अपना प्लान दीजिए, तो खुद रिकॉर्ड करिए, उसके बाद खुद सुनिए, अपलाइन के पास रिकॉर्डिंग भेज दीजिए कि सर मैंने ये प्लान शो किया था, आप बताएं सर इसमें क्या कमी है, क्या सुधार की जरूरत है। हमारे गुरुजी एक ही बात बोलते हैं, किसी को आप खाना बना के खिलाते हैं, जब आप बीमार हो गए बाहर चले गए तो भूखों मर जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को खाना बनाना सिखा देते हैं तो वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा। आप प्लान सीख लेते हैं। मेरे सारे लीडर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लान सिखाइए, और सारे जो भी लोग प्लान देना नहीं जानते हैं अपलाइन को बुलाइए, उनसे एक ही बात बोलिए, सर प्लान देना सिखाइए, क्योंकि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। प्लान कर करके हम लोग परफेक्ट होते हैं। वो प्लान वही होता है जो दिया गया है। प्लान को शो करिए, परफेक्ट आप अपने आप हो जाएंगे। कभी भी वो प्लान अच्छा नहीं होता जो दिया नहीं, कि प्लान वो अच्छा होता है जो दिया जाए। आपको प्लान देना है, प्लान देना हर इंसान की जिम्मेदारी है। प्लान दे के आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं।
प्लान हमारे 1 to 1 मीटिंग हॉल में होते हैं, 1 to 1 प्लान होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, जूम से, यूट्यूब से, हाल मीटिंग से, किसी न किसी तरीके से प्लान हमें करना है। ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, डेली कम से कम ये मिशन होना चाहिए, व्रत कर लीजिए कि कम से कम 1 से 2 आदमी को हम डेली प्लान करने बिना हम सोएंगे नहीं। अगर हम कोई नौकरी भी करते हैं तो 8 घंटे नौकरी, 8 घंटे सोने खाने का आप निकाल दीजिए, फिर भी हर इंसान के पास में 8 घंटे बचते हैं, 8 घंटे। साथियों, उस 8 घंटे के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ये प्लान हमारी जिंदगी बदल सकता है, हमारे सपने पूरे कर सकता है, हमारी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। तो 8 घंटे हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं? साथियों, सारी चीजों को हमें ध्यान देना है। उसके बाद आता है फॉलो अप। प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप। बहुत सारे लोग प्लान देख लेते हैं, उसके बाद फॉलो अप करना है। साथियों, फॉलो अप एक प्रक्रिया है, फॉलो अप ना अच्छा होता है ना खराब होता है। फॉलो अप एक प्रक्रिया है, फॉलो अप एक प्रोसेस है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। इसके लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। फॉलो अप सिर्फ एक टाइमिंग का खेल है, फॉलो अप सिर्फ लोगों के क्वेश्चंस को क्लियर करने का खेल है। ये सिर्फ एक गेम की तरह खेलना है। फॉलो अप का मतलब जिसको प्लान दिखाया 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी टेबल के सामने, उसके सामने फेस टू फेस बैठ जाइए। अगर वो दूर है तो आप जूम के ऊपर या आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर आप आ जाइए और उस व्यक्ति से क्या करना है? बात करनी है। जब आप बात करेंगे पहली बार फेस टू फेस तो 2% लोग सेल आपकी क्लोज हो जाएगी। दूसरी बार बात करेंगे 3% हो जाएगी और 80% सेल कम से कम 5 बार लोगों से बात करने के बाद आती है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं? एक बार प्लान दिखा दिया, फिर इंतजार करते हैं कि साहब अब आदमी डीडी लेके कब आ रहा है। साथियों, आप प्लान दिखाने के बाद आप छोड़ देंगे, कोई घर पे पैसा देने नहीं आएगा। लोगों के मन में डाउट होते हैं, डाउट को क्लियर करना पड़ता है। जब आप लोगों के पास बैठे, कुछ नहीं करना, डायरी पेन के साथ बैठिए। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, सर आपने जो प्लान देखा उससे आज बहुत सारे लोग जिंदगी बदल गई। प्रोफाइल के बारे में बताइए और सीनियर अचीवर्स के बारे में बताइए। सर, आप भी शुरुआत कर सकते हैं। सर बताइए क्या समस्या आ रही है? बोले कोई समस्या नहीं। तो आप बिल बनवाइए, उनको तुरंत ज्वाइन करवाइए। कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डायरी पेन लेके नोट करिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और इसके लिए फॉलो में एक ही बात बोली जाती है, सवाल ही जवाब है। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप नोट कर लीजिए। कोई बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, नोट कर लीजिए। सारे सवाल है, इस सारे सवालों के जवाब है। आप सवाल नोट करके एक ही बात बोलिए कि सर इन सारे सवालों के अगर आपको जवाब मिल जाए तो कैसा रहेगा? फिर आप करेंगे? बोले फिर हम करेंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप सीधा यूट्यूब पे जाइए, 1 घंटे का वक्त निकालिए और आप एक वीडियो डालिए, महिपाल सर फॉलो अप। आपको पूरे फॉलो अप आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का फॉलो अप डायरी में नोट करिए, सुनिए, वीडियो को रोक रोक के सुनिए और उस सारे के सारे फॉलो अप के क्वेश्चन डायरी में नोट कर लीजिए। बस वही गिनती के क्वेश्चन आते हैं और हमें वो हैंडल करने हैं। प्लान के बाद कॉल करो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो, जूम पर, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। लोगों को थोड़ा डिटेल सेंड करो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, मुझ पे नहीं होगा, अगले महीने करूंगा। ये कुछ लोगों के रिजेक्शंस होते हैं, कुछ नहीं है। इनको हैंडल करना हमें सीखना पड़ेगा और इनको हैंडल करने का हमें पैसा आता है, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी देती है, पैसा कंपनी देती है, पे आउट। हमारा रोल क्या है? हमारा रोल यही है कि हम लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें और ये हैंडल करना एक कला है, हमें सीखनी पड़ेगी वीडियोस के माध्यम से। बस एक रूल हमेशा याद रखें, सब विल कम, सब विल नॉट कम। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? सब इज वेटिंग। कुछ ना कुछ हमारा स्टार्ट इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क। हमें काम करते रहने की जरूरत नहीं है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। 100% यूजर लिस्ट बनाते रहिए, प्लान लगातार दिखाते रहिए, एजुकेशन किट को प्रमोट करते रहिए, फॉलो अप करते रहिए। कोई भी काम आपका रुकना नहीं चाहिए, लगातार करने वाला काम है। FIM करते रहिए, रजिस्ट्रेशन करना सीख लीजिए, प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा लीजिए। और आपको बताते खुशी हो रही है, सारे लोग अलर्ट हो जाएं, कल हमारी कंपनी की तरफ से सुबह 8 बजे हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने जा रही है और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर अपनी पूरी टीम को हिस्सा बनाइए। अभी से बात करिए, याद दिला दीजिए, लिंक भेज दीजिए। कल 9:30 बजे तक हमारा पूरा 1.5 घंटे का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। मोटिवेशनल बुक्स, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। एडिफिकेशन करिए, अपलाइन का प्रमोशन करिए, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। और इस सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए हमारे वर्कशॉप होते हैं मॉर्निंग के अंदर। उस वर्कशॉप के अंदर आप सभी लोग अपनी पूरी टीम को जरूर लेके आइए। अपनी टीम से, अपने ज्वाइनर से एक ही बात पूछिए, क्या आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं या सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं? हर इंसान फास्ट ग्रोथ चाहता है। तो 1 घंटे का समय निकलवाइए मॉर्निंग सेशन के अंदर, जहां जहां हमारे मॉर्निंग सेशन होते हैं हर टीम के अंदर, वहां पे उस वर्कशॉप में एक एक आदमी को लेके जाए, क्योंकि यहाँ 40-50 1 घंटे के अंदर हम इतने बड़े बिजनेस 100 करोड़ के प्लेटफॉर्म की नॉलेज को नहीं दे पाएंगे। हम तो सिर्फ आपको सिर्फ एक बोल सकता हूँ गाइडलाइन ही दे पा रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल में जाना है तो आपको डेली 1 घंटे का समय निकाल के मॉर्निंग सेशन के अंदर जो भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग उसमें आके ये सारी चीजों को डिटेल्स में समझने की जरूरत है। बी ए टीम प्लेयर बन के हमें यहाँ पे काम करना। सबसे पहले जब हम यहाँ पर आते हैं तो खिलाड़ी की तरह होते हैं। जो खिलाड़ी किसी टीम में शामिल होता है तो
तो पहले वो खेलना सीखता है, उसके बाद जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो कैप्टन बनता है। कैप्टन का काम खेलना और टीम को मैनेज करना होता है। वो यहाँ पर आपका लेवल बड़ा होता है। तो जैसे आज मैं खेलता भी हूँ और लोगों को गाइड भी करता हूँ, इस रोल पे आप आ सकते हैं और फिर आपको कोच बनने का मौका मिलता है। जैसे हमारे ग्रेट मेंटर दिलीप चौबे सर, हमारे महागुरु जी महिपाल सर, ये कोच है आज कहीं ना कहीं आज इस लेवल पे है कि हमारी गलतियों को तुरंत बता देते हैं, हमें गलतियां होने से बचाते हैं और हमारी जिंदगी में हमें बेहतर बनाने का मौका देते हैं। साथियों, मोटिवेशनल टेप, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। किताबों की बात करूं तो जुड़ो जुड़ो जीतो, लक्ष्य, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ऐसी बुक्स हैं जिनको अगर हमने पढ़ लिया तो जीवन में हमें कभी भी असफलता देखने का मौका नहीं मिलेगा। कोई फंक्शन होता है उसमें अपने आप को और अपनी टीम को जरूर लेके आए। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी अचीवमेंट सेलिब्रेशन अटेंड करें। 7:30 हमारा कोई मॉर्निंग सेशन होता है उसको अटेंड करें। लेवल की कोई मीटिंग होती है जरूर पढ़ें, बुक पढ़ें, सीखते रहो, सिखाते रहो, कमाते रहो। 3 कार्डिक रूल जरूर फॉलो करें, बिना पूछे अप्लायंस से कोई नया काम ना करें। नई सिटी में जा रहे हैं, कोई टच कर रहे हैं तो पूछ के करें। नेवर टॉक नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव बात डाउनलाइन से नहीं करें और कभी भी किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है। फैमिली बिजनेस है, किसी को गलत नजर से नहीं देखना है। साथियों, किसी के पैसे को अपना पैसा नहीं समझना। लोग अपना पैसा देते साथ मेरा प्रोडक्ट मंगा देता, लोग गलती करके उस पैसे को अपना पैसा समझ के खर्च कर लेते हैं, फिर लोगों के प्रोडक्ट लेट हो जाते हैं और साथियों एक आदमी जो हमारे डायमंड बन सकता था वो नेगेटिव हो जाता है। इन सारे रूल्स को हमें फॉलो करना है और सबसे बड़ी बात अगर हम करते हैं तो महागुरु जी की तरह हम भी बन सकते हैं ब्लू डायमंड, जो कि आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ इतने ग्रेट मेंटर, इनकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पाया। मैं चाहता हूँ हमारे महागुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम सफर तय कर सकते हैं, क्राउन एवेस्टर तक का सफर इसी ट्रेनिंग के माध्यम से लोग तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके मैं अपना सेशन क्लोज करता हूँ। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सेशन को लिया, लगातार हमारे बीच में बने रहे और इस प्रेजेंटेशन को इतनी दमदारी से आपने लिया। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसमें जो जो बातें आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आई सारी सिस्टम की, अगर कोई बात मेरी खराब लगी है तो मेरी पर्सनल गलती हो सकती है। मैं सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में सक्सेस के लिए मेरा अगर कोई रोल है तो केवल सबसे कम रोल है वो मेरा है। सबसे बड़ा रोल हमारे एमडी सर का, जो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया। सबसे बड़ा रोल हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी दिलीप चौबे सर का। अगर उन्होंने मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो आज मैं लाखों रुपए महीने नहीं कमा रहा होता, इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं ला पाया होता। सबसे बड़ा धन्यवाद और सबसे बड़ा रोल हमारी ग्रेट दमदार, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट दमदार ग्रेट टीम का है, जिसकी दमदारी की वजह से, जिनके दमदार विजन और मिशन की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। और सच बता रहा हूँ, नाम सिर्फ मेरा है, करती हमारी टीम, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। मेरा रोल कोई नहीं है। मेरे में काबिलियत होती तो मैं पहले ही बहुत कुछ कर लिया होता। 12 साल में मैंने कुछ नहीं, मैंने जो कुछ किया है सिस्टम फॉलो किया है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप भी करते हैं तो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ काबिलियत नहीं चलती है, यहाँ पे आपका भरोसा चलता है और यहाँ पे आपका डिसीजन चलता है और यहाँ पे आपका डिसिप्लिन चलता है। क्या भरोसा करने के लिए तैयार है? प्लीज रेज योर हैंड। यस गुरुजी, यस महागुरुजी। क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? जो बातें बताई गई उसको यस। क्या आप डिसिप्लिन में आने के लिए तैयार हैं? यस महागुरुजी। क्या आप टारगेट जीतने के लिए तैयार हैं जो हमारा जैसलमेर का चल रहा है? यस यस गुरुजी, बिल्कुल 100%। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।